इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, रिजल्ट्स को डिले किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन मुझे नहीं समझता कि ऐसा क्यों कर रहा है। और इस चीज़ से जो पूरे कौम में तज़ब्ज़ुब का शिकार है उसको मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त जो लोग इस मामलात को देख रहे हैं उनको इस मसले को तेज़ी से हल करना चाहिए और रिज़ल्ट्स को इतनी देर होने के बावजूद रिज़ल्ट्स को आ जाना चाहिए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि किन लोगों के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल जा रहा है। कौन होगा जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले करेगा। ये वो सवाल हैं जो अब उठना शुरू होंगे और यही वो बातचीत है जो हम अपने दोस्तों के साथ, अपने मेहमानों के साथ करेंगे। और आज स्टूडियो में मेरे साथ होंगे इमदाद सुमरो साहब और अंजुम रशीद साहब। सबसे पहले मैं अंजुम साहब से पूछना चाहूँगा कि अंजुम साहब, कल जो इलेक्शन हुआ उसका मैंडेट आया और जिस तरह इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको डिले करके, आप क्या देख रहे हैं कि 1988 में भी इलेक्शन हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी को जो मैंडेट मिला उसको रिजल्ट्स को डिले किया गया और जो मामलात बनते गए वो भी देखने के मतलब उससे कोई अच्छी पाकिस्तान का इमेज नहीं गया और कौम को मुसलसल इस तरह की सिचुएशन में डालने का मकसद क्या है? देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन पे बराह रास्त जावेद साहब इल्ज़ाम दे देना तो बड़ा मुश्किल है कि वो नाइंसाफ़ी भी होगी। तो बहरहाल ये अगर सिंध से रिज़ल्ट आ गए हैं, पेशावर से और पहाड़ी इलाकों KP के पहाड़ी इलाकों से रिज़ल्ट आ गए हैं और लाहौर के रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो ये बहरहाल एक 30 घंटे गुजर गए। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर कि भी ये क्या वजह है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी पोलिंग स्टेशन जो है वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से जो है वो 1 घंटे के फासले पे नहीं है, ना कोई पहाड़ी इलाका। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रात के 2 बजे वो सरकारी रिजल्ट्स देने के पाबंद हैं। हाँ, इसके बावजूद हाँ, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो रिज़ल्ट नहीं दे सका। लेकिन जो अब तक रिज़ल्ट आए हैं वो जावेद इकबाल साहब, वो तो ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। वो हम बात करते हैं, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे जिस पे पूरी कौम, मैंने बहुत से लोगों से अभी गुफ्तगू की, तो हर शख्स परेशान है, सवाल कर रहा है कि हमने वोट डाला है, 5 बजे वोटिंग ख़त्म हो गई है, उसके बाद अब घंटों गुजर गए हैं, तो किस चीज़ का, अगर 2024 में भी निज़ाम हमारा इतना स्लो है तो हम मुल्क को कैसे आगे लेके चलेंगे? तो इसका जवाब चाहिए कौम को। आप ठीक कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को जो है वो सामने आना चाहिए, वजूहात बतानी चाहिए या फिर रिज़ल्ट देना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो ख्वाहिशात के बरक्स हो रही हैं और वो प्लान जो था वो प्लान कामयाब नहीं होता नज़र आ रहा जावेद इकबाल साहब। तो इसलिए जो सोचा था कि भाई नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे और मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर होंगी और ये होगा,